जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन शिंदे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक जो अभी एक के अंदर ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट लेने के लिए तैयार है, और जो दूसरा जो है उसने क्या किया, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का उसने क्या किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, मतलब इनको आप क्या कर सकते हो, एक अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो, और इसके बाद जो अगला हफ्ता है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ट्रेड का प्लान कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले हमने आईटी सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाया था, ये उसी सेक्टर के ही ये दो स्टॉक है, और इसके अंदर भी अभी मोमेंटम आ रहा है। और जो हमने पहले वीडियो बनाया था आईटी सेक्टर का, उसके अंदर भी अभी अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। ठीक है, अभी जो दो हमारे मेन स्टॉक है उसके ऊपर चलते हैं हम। हमारा जो पहला स्टॉक है वो है इन्फोसिस का। इन्फोसिस के स्टॉक के अंदर क्या हुआ है, सेम जैसा सेक्टर के अंदर हुआ है। 2022 के अंदर इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट अपना हाई लगाया था, उसके बाद दोबारा ये क्या किया है, अभी ये ऑल टाइम हाई को अभी जस्ट ये उसके बिल्कुल एक्यूरेट उसी जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है इस हफ्ते के अंदर। और हम जो ये चार्ट देख रहे हैं ये वीकली का चार्ट है। ठीक है, इसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है, तो हमने पोजिशनल या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही प्लान करना है। मेरे ख्याल से इसके अंदर लॉन्ग टर्म भी आप जा सकते हो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए, तो आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक के अंदर अगर मैं प्लान कर रहा हूँ तो किस तरीके से प्लान करता हूँ। यह एक बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके अंदर कोई आपको परेशान करने वाली चीज़ या दिमाग को बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली चीज़ इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल है कि हमारा एंट्री कंडीशन क्या होगा, जहाँ पर ये ऑल टाइम हाई है इसके ऊपर 2 या 3% क्या होगा, इसने स्टॉक ने क्लोज दिया होगा वीकली कैंडल के इसमें। ठीक है, अगर आप नए हैं तो वीकली का ही यूज़ करना। अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझते हो अच्छी तरीके से, तब आप क्या कर सकते हो, इसको अब एक आधा दिन पहले, जैसे एंट्री हमारा कब होता है, शुक्रवार के दिन। अगर आपको लेना है तो गुरुवार के दिन भी ले सकते हो, लेकिन उस कैंडल के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए और बिग वॉल्यूम भी होना चाहिए उसके अंदर, और कैंडल भी बड़ी होनी चाहिए, जैसे ये अभी आपको वीकली के अंदर दिखाई दे रही है वैसे। ठीक है, तब आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो एक दिन पहले। ये नहीं कि आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम है नहीं, कुछ नहीं है स्टॉक के अंदर, एक नॉर्मल आपको कैंडल दिखाई दिया और आपने क्या कर दिया, एंट्री ले लिया। मेरे ख्याल से इसके आपका टॉप स्टॉप लॉस जो हिट होने की संभावना है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए आपने क्या करना है, एंट्री हमारा हमेशा कहाँ पर होगा, क्लोजिंग के बेस पर ही हमारा एंट्री होगा। बेशक अगर जहाँ पर मेरा 3% का एंट्री का कंडीशन है, अगर वो 3.5-4% भी मिल जाता है, तब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर थोड़ा सा क्वांटिटी कम ज़्यादा करके उसके अंदर एंट्री लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस का जो रिस्क मैनेजमेंट है उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा, उसके अंदर प्लान करूँगा। ठीक है, अभी मेरा जो इसके अंदर स्टॉप लॉस का प्लान क्या रहता है, हमेशा मैं तकरीबन पोजिशनल के लिए जाता हूँ तब 10% का पकड़ के ही चलता हूँ, तो परसेंटेज वाइज ही मैं इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एंट्री है, और ये हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है। तो ये अभी 7% का आ रहा है। अगर कैंडल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इस कैंडल के अंदर अगर इस वीक इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया, और इस कैंडल का अगर मैंने स्टॉप लॉस मान लिया, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 7% का हमारा क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम फिर भी 10% का ही मान के चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने टारगेट कैसा निकालना है। टारगेट निकालने का सिंपल तरीका हमने पहले ही बता के रखा है कि या तो आप अगर पोजिशनल ट्रेड हो फिर भी आप क्या करते हो, 1:2 टारगेट पकड़ के चल सकते हो, या 1:3। मतलब जितना मेरा लॉस है, स्टॉप लॉस है, उतना मैं टारगेट उससे डबल टारगेट पकड़ सकता हूँ या ट्रिपल टारगेट पकड़ के चल सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मेरा क्या है, 10% का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं 20% पकड़ के चल सकता हूँ, या 30% में क्या कर सकता हूँ, अपना टारगेट क्या कर सकता हूँ, पकड़ के चल सकता हूँ। ठीक है, 30% क्या कर सकता हूँ, टारगेट मान के चल सकता हूँ। अगर ये आपको ठीक नहीं लग रहा है तो दूसरा एक मेथड है, वो क्या है, जिस समय इसने क्या 2022 ने क्या किया था, इसका हाई पकड़ा था,
मतलब हाई के ऊपर था, वहाँ से ये क्या किया था, नीचे तक जहाँ तक गिरा था उसको आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तकरीबन 39% ये है। तो हम मान के चलते हैं कि 35% ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला टारगेट होगा। ठीक है, अभी हमारा एंट्री कंडीशन क्या होगा, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है उसके ऊपर 2-3% ये स्टॉक क्लोजिंग देना चाहिए। उसके बाद ये कैंडल कौन सी होगी, वीकली होगी। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, इस कैंडल का लो होगा या हमारा क्या होगा 10% हम मान के चलते हैं। उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, या तो यहाँ से ये जहाँ तक गिरा है नीचे, रेंज कैलकुलेशन की मेथड से हमने क्या किया, इसका टारगेट निकाला, ये एक तरीका है। और जो दूसरा तरीका हमने क्या किया, जहाँ से ये हमने स्टॉप लॉस लगाया है उस स्टॉप लॉस का 1:2 या 1:3 होना चाहिए। यह हमारा क्या हो गया, एक पोजिशनल ट्रेड के ऊपर हमने क्या किया, इसका प्लान किया है। ठीक है, और हमने इसके अंदर अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो हमने क्या प्लान करना है। अभी ये जो मैंने मूविंग एवरेज लगाई है ये 20 की है। ठीक है, तो 20 की मूविंग एवरेज आपने लगा के रखनी है 20 डेज की, और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, ट्रेल करना है। जब ये आपका टारगेट मिले इस समय आपने क्या करना है, इसमें 50% आपने एग्जिट हो जाना। उसके बाद ये 20% ये कहाँ पर एग्जिट होंगे, जब ये मूविंग एवरेज ऐसा क्रॉस दे देता है नीचे की तरफ, तब आपने क्या करना है, उसके अंदर से आपका जो बचा 50% है उसको भी आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है। चाहे वो यहाँ पर कहीं पर भी क्लोज हो जाए या फिर आपका ये ऊपर जाके यहाँ पर कहीं पर भी क्लोज हो जाए। ठीक है, तब आपने इसके अंदर से क्या करना है, क्लोज होना है। यहाँ पर मैं अगर डेली का भी यूज़ करता हूँ, आप यहाँ पर वीकली के बेस के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, उसका क्लोजिंग कर सकते हो। अगर आप एक साल के लिए और साल के ऊपर भी जाना चाहते हो तब आप वीकली का भी रख सकते हो इसके अंदर। ठीक, ये एडवांस वाला पूरा फीचर मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे पेड कोर्स में बताते हैं, या आपको ऐसा कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो एक तो आपने क्या कैसा ट्रेल कर सकते हो, डेली चार्ट के ऊपर ट्रेल कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, वीकली चार्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। डेली चार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, इसी साल के अंदर मेरे ख्याल से आपका क्लोजिंग आ जाएगा, और वीकली चार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, ये शायद अगले साल में चला जाएगा, और तकरीबन साल 1.5 साल भी लग सकता है अगर इसने अच्छा खासा मूवमेंट बना के रखता है और ज़्यादा नीचे स्टॉक अगर नहीं आता है करेक्ट होके, तो ये मेरे ख्याल से 20 डेज का ये क्लोजिंग नहीं देगा। अगर सेक्टर अच्छा चला तो ये भी बहुत ही अच्छा चलेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको हमेशा, या तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल तरीका है कि आप 20 डेज मूविंग एवरेज को फॉलो करो, आपको मेरे ख्याल से 100% भी स्टॉक के अंदर मिल सकता है। अगर आपने किसी स्टॉक में अगर मान लो 1 लाख रुपए भी लगाया है इस स्टॉक के अंदर, तो आपने अपना टारगेट आने के बाद 50% निकाल देना। उसके बाद जो आपका 50% है वो कब निकालना है, जब ये क्रॉस होगा तब। अभी इसमें भी आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो कि एक डेली चार्ट के ऊपर मैं क्या करूँगा, 50% निकालूंगा, और जो 50% है वो कब निकालूंगा, वीकली चार्ट के ऊपर। समझ रहे हो? तो इससे क्या हो जाएगा कि एक पूरा स्टॉक का आप रैली कैप्चर करोगे इसके अंदर। बेशक आप जो स्टार्ट में पैसा लगाया था, जो कैपिटल लगाया था, उससे कम कैपिटल होगा, मेरे ख्याल से 20-30 हज़ार होगा। अगर 1 लाख से अगर ट्रेड कर रहे हो तो 20-30 हज़ार रुपये एक स्टॉक के अंदर होगा आपका। उसके ऊपर आपको 100% या 150% आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। ये नहीं कि आपको जो पहला आपने कैपिटल लगाया है उसके ऊपर मिल जाएगा। वो भी एक क्या है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट का एक क्या है, हमारा एक प्लान करने का एक तरीका है। उस हिसाब से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए बहुत ही टाइम चला जाता है। अगर आपको इतना आसानी से इस चैनल के ऊपर मिल रहा है तो आप इसको समझो, इसको थोड़ा सा आपका दिमाग से थोड़ा सा प्लान करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। ठीक है, ये जो दूसरा जो स्टॉक है, इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने इसी स्टॉक को पिछला एक वीडियो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, सॉरी
पिछला जो एक मैंने वीडियो बनाया था ट्रायंगल पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसके ऊपर भी मैंने इस स्टॉक को उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो को भी क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। और ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर कैसा ट्रेडिंग का प्लान होता है ये उसमें बताया है अच्छी तरीके से, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर दिया, उसको हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे को क्या है, एक जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो हमारे को एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है। अभी इस पैटर्न का नाम क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा ये फर्स्ट वाला हाई है, उसके बाद जो दूसरा वाला हाई कहाँ पर बनता है, नीचे बनता है, समझ रहे हो। और जहाँ पर ये नीचे वाला जो लो है ये फर्स्ट वाला लो है, फिर सेकंड वाला जो लो है ये कहाँ पर बनता है, ये उसके ऊपर बनता है। इसकी वजह से क्या है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है और स्टॉक उसी के अंदर ट्रेड करता है। जब उस पैटर्न का जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है तब अच्छा खासा मूवमेंट इसके अंदर आ जाता है। ये हमने बहुत सारे पिछले साल हमने बहुत सारे ऐसे पैटर्न वाइज ट्रेड लिए थे, उसके अंदर हमारे को भी बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आया। शायद इस स्टॉक के अंदर भी अगले साल या इस साल के अंदर ही अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमने इसके अंदर प्लान करना है तो हम कैसा प्लान कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस वाला नहीं है। सेम जैसा ब्रेकआउट का हम प्लान करते हैं, 2-3% इसने क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट देना चाहिए। चार्ट हमेशा वीकली का लगा हुआ रहना चाहिए। और हम इसके अंदर प्लान क्या कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड प्लान कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर रहे हैं। इसके अंदर पोजिशनल कैसा करता हूँ, सेम तरीका जो मैंने पहले अभी इस वीडियो के अंदर जो पहले स्टॉक के अंदर बताया था, अभी हम देखते हैं इसके अंदर हमारा एंट्री क्या होगा। ठीक है, तो एंट्री का सेम कंडीशन मैंने बताया कि 2% ऊपर होना चाहिए, 2-3%, और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का लो होना चाहिए। और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट निकालने का सिंपल तरीका है हमारा, जो हम रेंज कैलकुलेशन का मेथड है। और दूसरा जो हमारा क्या है, जो हमारा ये स्टॉप लॉस है उसी स्टॉप लॉस का 1:2 या 1:3। ठीक है, तो रेंज कैलकुलेटर्स की मदद से हमारा स्टॉप लॉस अपना टारगेट क्या आ रहा है, 50%। तो हम यहाँ से 50% हमारा फर्स्ट टारगेट मान सकते हैं। अगर आपको जैसे ऐसा स्टॉक मिल जाता है तो हम पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये ऑल टाइम हाई है तो इसको ही हम क्या करते हैं, टारगेट मानते हैं। मेथड तो हमारा 2 तरीका है। कब है ये, जब हमारा स्टॉक क्या करेगा, अच्छा खासा ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देगा तब। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट 2% भी मान लेते हैं, वहाँ से हमारा टारगेट यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमने मेजरिंग टूल की मदद से 20% हमारा तकरीबन टारगेट 20% आ रहा है फर्स्ट वाला। और स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, अगर मान लेते यहाँ से हमारा क्या है, नीचे गिर जाता है तो हमारा तकरीबन 10%, 10-11%, तो 1:2 तो टारगेट इसके अंदर मिल ही रहा है, समझ रहे हो। तो कोई रिस्क रिवॉर्ड हमारा कोई ख़राब इसके अंदर है नहीं। तो हम मेरे ख्याल से इसके अंदर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट इसके अंदर आया। वॉल्यूम तो है ही, इसके पहले वाला भी स्टॉक वैसा ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, यह भी हमने इसके अंदर बताया है। आप समझ सकते हो कि ये कैसा प्लान किया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके अंदर कोई स्टॉक आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ ये आपको मैं सिखाता हूँ, और इसके ऊपर ट्रेड क्या प्लान करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो शेयर मार्केट के रिलेटेड है सब इसके ऊपर मिल जाएगी। और आपने खुद का एनालिसिस करना है और अपना ट्रेड का प्लान खुद ने ही करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।